सृष्टि में भगवान श्री महाकाल और महामाई ने नवग्रहों को सृष्टि संचालन का अधिकार दे दिया, माँ बगलामुखी ने दे दिया। अब इन नवग्रहों को कैसे ठीक करें? आप भगवान शंकर पे अलग अलग अभिषेक करके नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अब अलग पूजा की कोई जरूरत नहीं है नवग्रह की? नहीं, कोई अच्छा। आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप देखिए, मैं आज उनके लिए उपाय बताता हूं जिनके पास प्रतिदिन की इनकम 100 रुपए भी नहीं है। धनपति तो कर ही लेंगे उपाय वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो सामान्य मध्यम वर्ग है, गृहस्थ लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं श्रावण मास में? आप तेल का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी का, जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप पूरे श्रावण मास में नित्य प्रति एक दीपक भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जलाएं। लेकिन वो दीपक किस पे रखें? भूमि पे ना रखें। 7 तरह के अनाज, सतनाजा जिसको बोलते हैं, सतनाजा अनाज के ऊपर रखें आप। बाजरा ले ले, चावल ले ले, जौ ले ले, गेहूं ले ले, उड़द ले ले, मूंग ले ले, 7 अनाज के ऊपर वो दीपक स्थापित करें और 1 महीने में अपनी दरिद्रता को छूमंतर होते हुए देखिए आप। अब किस तरह मुंह रखना दिए का? भगवान शंकर के शिवलिंग पे आप कहीं भी रखिए। अच्छा, जब आप नियमों में पड़ गए तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये नियम हम लोगों के लिए तो हैं जो साधना उपासना करते हैं। गृहस्थों को नियमों में ना बांधिए। गृहस्थ पहले ही नियम में बहुत बंध गए। प्याज ना खाएं, लहसुन ना खाएं, ये ना करें, इस दिशा में मुंह ना करें, वास्तुशास्त्र ने बोल दिया यहाँ टॉयलेट ना रखें, तो कहां मरे? जब मरे तो वो कहां जाएं बताओ? तो इतने नियमों में बांध के साधना नहीं हो सकती। फिर ये भगवान शंकर की साधना है। शुद्ध, सात्विक, पवित्र होके आपको जो उचित लगता है आप अपनी पूजा पद्धति स्वयं बना सकते हैं भगवान शंकर की साधना के लिए। भाव चलता है यहां पर। तो एक उपाय जो हमने शास्त्रों में तो नहीं देखा, लेकिन अपने गुरु मुख से सुना, और वो जन कल्याण के लिए, कुछ भी गुप्त नहीं बताता मैं कैमरे पे। मैं ग्रहों का मान रखता हूं, अपने गुरुओं का मान रखता हूं, है ना, सिद्ध पीठों को, शक्ति पीठों का मान रखता हूं, लेकिन इससे लोगों का भला होगा जी। जो जो बीमारियों से ग्रसित है, जिनको अकाल मृत्यु का डर लगता है, एंजाइटी है, जिनको लगता है कि काश ये नेगेटिव ना हो जाए, ऐसा डर लोगों में रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास गोलियां खाने नहीं जाना चाहता और मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहता हूं, बिल्कुल मेरा माइंड स्टेबल हो जाए, मेरे चक्रा के साथ साथ थर्ड आई भी एक्टिव हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ के बेनिफिट मुझे मिले, आप भगवान शंकर को हर श्रृंगार के फूल चढ़ाना शुरू करें, जिनको पारिजात भी बोलते हैं। हर श्रृंगार के फूल या पारिजात जल में डाल दीजिए, जल से अभिषेक कीजिए, ये कर सकते हैं। ये अगर, और इसके साथ साथ अगर आपको हेल्थ के इशू हैं तो गिलोय की बेल लेके आइए, उसका 2-4 बूंद रस निकालिए, पानी में डालिए, उससे अभिषेक करिए भगवान शंकर का। आप देखिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। हमने कोरोना में हजारों लोगों को ये करवाया जिनका ऑक्सीजन का स्कोर नीचे गया, उनके महामृत्युंजय मंत्र के जप हुए और गिलोय के जल से उनके अभिषेक हुए, दनादन घूम रहे हैं फ्लाइट पकड़ते विदेशों में। आप देखिए ये गन्ने के रस का क्या? गन्ने का आप धन वाले प्रश्न आप ज्यादा पूछते हैं उस पे भी आएंगे, धन पे भी आएंगे। पहले लोगों को थोड़ा मानसिक शांति दे दें, धन तो आ ही जाएगा जी। ठीक है, महामाई बगलामुखी, आधे लोगों की तो मानसिक शांति धन की वजह से भंग है। हाँ, तो वो हम आपकी रेमेडी की भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, थोड़ा अभिषेकों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर शुक्र खराब है, शादी नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि मानसिक शांति भी नहीं है, या भौतिक सुख साधन में अर्जित नहीं कर पा रहा हूं, मीठे दही से अभिषेक करें। मीठे दही से? हाँ, दही में बूरा डाल के चीनी डाल के अभिषेक करें, या मीठी लस्सी से अभिषेक करें। अच्छा। फिर वही क्रम चलेगा, या तो ओम नमः शिवाय बोलें, दीक्षा नहीं तो नमः शिवाय बोलें। आप ओम नमः शिवाय, शिवाय नमस्तुभ्यं भी बोल सकते हैं। ये पूरे महीने करना, जो पूरे महीने, पूरी जिंदगी करो आप। अच्छा, पूरी जिंदगी। पर अभी श्रावण मास की बात हो रही है तो उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। नहीं, मतलब ये अभी कम से कम 1 महीना तो 1 महीना जरूर करें। अच्छा। अगर आपको लगता है विष योग है जन्म पत्रिका में, शनि चंद्र की युति है, या चंद्रमा पीड़ित है, या मन बहुत विचलित रहता है, कोई हार्ट की समस्या है, चंद्रमा मनुष्य जात है, चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा क्या है? डेली लिक्विडिटी, आपकी जो डेली इनकम है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा को स्ट्रांग बनाने के लिए दूध से नहीं, मीठे दूध से अभिषेक करें आप। और दूध, चंद्रमा वाला दूध जो है वो मीठा करेंगे बताशा डाल के। आप एक बताशा डाल के मीठा करेंगे, उससे अभिषेक करें। करके देखिए, 15-15 साल से हम करते हैं, लोगों से करवाते हैं, और इतने ईमेल, इतने कॉल्स हमारे पास 40 देशों से आते हैं, ये रिजल्ट मिलता है। अच्छा, विष योग कैसे पता चलेगा किसी को? जैसे शनि चंद्र की युति,
अच्छा। शनि और चंद्र अगर साथ में बैठे हो, स्पेशली 6, 8, 12 में बैठे हो या फिर लग्न में बैठे हो या एकादश भाव में बैठे हो, तो शनि चंद्रमा की युति अगर है तो दूध का सेवन ना करके मीठे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें या मीठे दूध को किसी को दान कर दें, बताशा डाल के। हाँ, देखिए शिवलिंग पर आपने मीठा दूध चढ़ाया या शिवलिंग के बाहर किसी व्यक्ति को, जो वंचित व्यक्ति उसको मीठा दूध दे दिया, दान कर दिया, रिजल्ट सेम आएगा। ये नहीं है शिवलिंग पे आपने चढ़ाया, आपने किसी को दान किया, रिजल्ट सेम है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप मांगलिक दोष से ग्रसित हैं, आपको ब्लड संबंधी कोई रोग है या गुस्सा आपकी नाक पर चढ़ा रहता है, माथे में चढ़ा ही रहता है या घर में कलह है, तो फिर आपको गंगा जल में गुड़ डाल के चढ़ाना पड़ेगा। गुड़ के टुकड़े डाल के चढ़ाइए गंगा जल में, आप देखिए इसको करके। और अगर ये नहीं करना चाहते तो मसूर की दाल भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। गुस्सा और मंगल का ये निवारण। मसूर की दाल भगवान शंकर को यूं अंजलि में रख के अर्पित कर दीजिए। आप डेली कर लीजिए या मंगल मंगल कर लीजिए। अच्छा। करके देखिए आप इसको। फलों का रस, अब धन पे आ जाते हैं, देखिए योर फेवरेट टॉपिक, ठीक है। फलों का रस, गन्ने का रस, आम का रस, अनार का रस, कोई भी चढ़ा दीजिए आप, सीजन के हिसाब से जो उपलब्ध है। फ्रेश होना चाहिए, वो पैक वाला, डब्बे वाला नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव वाला। फ्रेश निकालिए, वो चढ़ाइए, धन की प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब ये उपाय हमने किया है, हजारों लोगों से करवाया, करके देखिए आप उसको। हजारों अभिषेक हैं भगवान शंकर के, तो इन अभिषेकों को आप करके देखिए और आप करेंगे तो आपको लगेगा लाभ हो रहा है। शरीर स्वस्थ नहीं है, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, जॉइंट पेन है, या आपको लगता है कि मैं इतना खाता हूं लगता नहीं है, भगवान शंकर को घी का लेपन करें, घी का लेपन। और अगर आपको लगता है लिवर पर फैट है, पैनक्रियाज काम नहीं करता, किडनी के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हैं, तो बृहस्पति को घी में मिला दीजिए। मेरा कहने का मतलब है हल्दी, घी और हल्दी से अभिषेक करिए। कुछ लोग बोलते हैं शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती, ज्योतिर्लिंगों पे हल्दी चढ़ती है। मृत्युंजय महाकाल कालाधिराज दूल्हे रूप में, पार्वती के दूल्हे, देवादिदेव राजा रूप में, महाराजा रूप में बैठे हुए हैं, उनको हल्दी, चंदन मिश्रित हल्दी का लेपन होता है। काशी विश्वनाथ में हल्दी चढ़ती है चंदन लेपन के साथ। तो आप घी ले लीजिए, उसमें चंदन पाउडर मिलाइए और उसमें हल्दी मिला लीजिए, उसका लेप भगवान शंकर पे करें, आप देखिए क्या लाभ होता है आपको। ये क्या घर पे जिनके शिवलिंग रखते हैं छोटे छोटे, उसमें भी कर सकते हैं लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चल अचल प्रतिष्ठा, अगर शिवलिंग की अचल प्रतिष्ठा है, मंदिर में है तो बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर घर पे चल प्रतिष्ठा है, आप उसको हिला देते हैं, खिसका देते हैं, चल प्रतिष्ठा है, उसमें भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप करके देखिए, रिजल्ट एक ही मिलेगा, दोनों बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। भाव के भूखे हैं भगवान शंकर, भगवान शंकर भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो भी मैं आपको जबरदस्त उपाय बता देता हूं। देखिए, आप सबके पास मोबाइल होंगे, मोबाइल में 3:30 का या 4 बजे का अलार्म लगा लीजिए। आप सुबह उठ जाइए, नित्य प्रति बासे शिवलिंग पे सबसे पहले भगवान शंकर को जल चढ़ा के आइए। सबसे पहले अगर व्यवस्था हो जाए, पुजारी अलाउ कर दे, तो आप सबसे पहला जल आप चढ़ाइए। 1000 गंगा की जलधाराओं के बराबर, सहस्त्रधार के बराबर बताया गया है भगवान शंकर को ब्रह्म मुहूर्त में बासे शिवलिंग पे सबसे पहले जल चढ़ाना। जलधारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति मोदक से, माँ भगवती अर्चन से, विष्णु जी नाम जप से और उपकार से, सूर्य नारायण अर्घ देने से, और भगवान शंकर जलधारा प्रिय, जलधारा से प्रसन्न होते हैं। अब इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएं आप सबसे पहले वाला जल। अच्छा, ये तो घर पे भी कर सकते हैं फिर, जैसे चल चल की आपने बात करी, तो क्या ये जो पहले वाला जो जल आप कह रहे हैं सुबह वाला, वो घर पे चढ़ाया जा सकता है या मंदिर ही जाना? वो घर पे नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे किसी ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो उसी हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। ये अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग शिवालय में जाकर करने वाले उपाय हैं। अच्छा। कुछ ऐसे स्तोत्र हैं जिनके पाठ से आपकी दरिद्रता का अंत हो सकता है। तो आप कौन कौन से स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? एक स्तोत्र है दारिद्र्य दहन स्तोत्र। अगर आप नीले फूल, अपराजिता के फूल चढ़ाते हुए दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान शंकर की असीम कृपा मिलेगी। राहु केतु शनिदेव की जबरदस्त कृपा आपको मिलेगी। नैया और 7.5 में भी आप मालामाल हो जाएंगे। अपराजिता के फूल आप चढ़ाएंगे दारिद्र्य दहन स्तोत्र के साथ साथ। उसके साथ साथ आप इन श्रावण मास में आप 12 ज्योतिर्लिंगम स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप लिंगाष्टकम पढ़ सकते हैं, आप रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, आप पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन स्तोत्रों का पाठ करने से कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है इसमें।
ये मंत्र नहीं है, स्तोत्र है। इनका पाठ करें और आप लाभ उठाएं। देखिए, जब आपने सांपों की बात की, चंबल क्षेत्र में आप जाएंगे तो एक रतनगढ़ माता मंदिर है, ठीक है, ये एमपी में ही पड़ेगा। आगरा एमपी के बॉर्डर पे चंबल क्षेत्र में जाएंगे, भांडेर से आगे, तो आपको एक जगह मिलेगी, वहां पर रतनगढ़ माता मंदिर है, जिस मंदिर की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरु समर्थ गुरु रामदास ने की थी। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत विख्यात है। सांप काटने का इलाज वहां पर भी होता है। पूरे भारतवर्ष में अगर किसी को सांप काट जाता है, ये मैं वहां की मान्यता है, प्रशासन भी व्यवस्था करता है इसकी, ये जन कल्याण के लिए मैं बता रहा हूँ। किसी को सांप काट जाता है तो अगर उसके हाथ में मट्टी है, आटा है, हल्दी है, उस जगह लगाकर अगर वो बोल देगा जय रतनगढ़ वाली मैया, जय कुंवर महाराज, तो वो जीवित रहेगा। फिर दिवाली के अगले दिन जो दोज होती है, दिवाली के बाद जो दोज आती है, उसको उस मेले में जाना पड़ेगा, परिक्रमा लगवाई जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। हमारे इतने सारे मित्र हैं, इतने सारे जानने वाले हैं, महाकाल मंदिर में जाके उन्होंने दर्शन किया, दर्शन मात्र से उनकी मदिरा दारू छूट गई। अच्छा, उनकी कंपनियां चल गई, उनका विवाह बच गया, संतान प्राप्ति हो गई, अकाल मृत्यु टल गई, आईसीयू से व्यक्ति बाहर आ गया, केवल दर्शन मात्र से। वाह। भस्म आरती के दर्शन से और सामान्य दर्शन, जब आप जाते हैं दर्शन करते हैं, दर्शन मात्र से। बहुत लोगों के कार एक्सीडेंट्स, बहुत लोगों के बाइक एक्सीडेंट्स, या कलर सूट नहीं कर रहा है गाड़ी का, या बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता जा रहा, तो इसके भी कोई रीजंस होते हैं या फिर ये ग्रह चाल होती है? किस रीजन से हो रहे होते हैं? देखिए, अगर ऐसा ही होता कि जैसे काफी ज्योतिषाचार्य बताते हैं काली गाड़ी ना लें, साढ़े साथी में नीली गाड़ी ना लें, ये सब क्या है कि ये व्यूज के लिए है बातें, व्यूज के लिए। मैंने ऑटो, अगर किसी को लगता है कि मुझे ब्लैक गाड़ी लेनी है, मुझे ब्लू गाड़ी लेनी है, लेकिन मेरी जन्म पत्रिका अलाउ नहीं करती है, मैं बहुत शानदार उपाय आपको बता रहा हूं। आप लाल कपड़े के अंदर भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र बांधकर उस गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर रख दीजिए, मां बगलामुखी यंत्र रख दीजिए और हनुमान चालीसा रख दीजिए, या तो एक चीज रख दीजिए, आप लाल कपड़े में राम रक्षा स्तोत्र अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दीजिए, या बगलामुखी मंत्र यंत्र सिद्ध करवा के रख दीजिए। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। आप करके देखिए इसको। भगवान श्री राम से ज्यादा रक्षा कोई दे नहीं सकता। बोलते हैं कैलाशपति भी उनका नाम भजते हैं, भगवान श्री राम का, दे ही नहीं सकता। देखिए, तो जब आपका शौक है ब्लू गाड़ी लेने का, तो उपचार आपको करना पड़ेगा ना। ये हर ब्लू गाड़ी के लिए है जो ब्लू गाड़ी को बृहस्पति के अंडर ले आओ आप। अच्छा, उसमें थोड़ा सा पीला कलर कहीं लगवा दो आप। ब्लू गाड़ी को, नीली गाड़ी को या काली गाड़ी को आप बृहस्पति के अंडर में लेके आ जाओ। पीला कलर कैसे लगाए? मतलब कुछ कपड़ा रख दे, डैशबोर्ड पे पीला का रख दो। अच्छा, आप उसमें पीले कलर का कुछ टांग दो, भगवान की फोटो टांग दो। और जब आप भगवान, मैंने अभी अभी बताया कि आप मां बगलामुखी यंत्र, राम रक्षा स्तोत्र रखें। राम रक्षा स्तोत्र आपको बचा लेगा, गाड़ी पे खरोच तक नहीं आएगी। आप समझिए इस बात को, ठीक है। किसी भी कलर की गाड़ी लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र रखिए अंदर, रेड कलर के कपड़े में राम रक्षा स्तोत्र रखें। भगवान की फोटो जब आप डैशबोर्ड पे लगाएं, हमेशा उनकी आंखें खुली होनी चाहिए। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी मूर्ति अगर लगाते हैं, गणेश जी महाराज की लगाते हैं, आदि योगी की लगाते हैं, हनुमान जी महाराज की लगाते हैं, उनके नेत्र खुले होने चाहिए उसमें, ये ध्यान रखिए।